अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलेंस जमल और आज हम बात करेंगे मई 2020 के एमसीक्यूज़ के बारे में। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हम बड़ी स्पीड से ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो 2019 से लेकर 2023 के हमारे सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएं और आप अपनी एएसएफ और आईबी के लिए जो तैयारी है वो उसको स्पीड अप कर सकें। तो आज की वीडियो में हम मई 2020 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने अप्रैल के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, उसका लिंक भी आपको ऊपर वाली साइड पे आई के बटन में मिल जाएगा। एंड देयर आर अदर प्लेलिस्ट एज वेल जो कि मैं उस लिंक के साथ ही ऐड कर देता हूँ, तो आप उनको भी देखा करें, काफ़ी हेल्पफुल वो आपके लिए हो सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग द एमसीक्यूज़। जी, मई 2020 के पाकिस्तान करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हमारे पास थोड़े से हैं, चार पांच हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। नेम द 14 years old blind British Pakistani girl who became an international sensation by auditioning at the reality talent show Britain Got Talent। तो ब्रिटेन गॉट टैलेंट या अमेरिका गॉट टैलेंट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया गॉट टैलेंट, इस ये एक बेसिकली इंटरनेशनल शो है और इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो ब्रिटेन गॉट टैलेंट के अंदर पाकिस्तानी एक 14 साल की लड़की गई जो कि ब्लाइंड थी एंड शी बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन बाय ऑडिशनिंग एट दैट शो। ठीक है जी, तो उसका नाम क्या है जी? सीरीन जहांगीर। नेक्स्ट वी हैव पसून, पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म विच वन फर्स्ट प्राइज एट गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फेस्टिवल इज फिल्म बाय डैश। तो ये फिल्म जो है ये सारा जहान खान ने बनाई है, इसका नाम है जी पसून। और ये बेसिकली कहाँ पे उन्होंने सबमिट करवाई थी उधर, फर्स्ट प्राइज भी एक्चुअली हासिल किया। इट वाज एट गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फेस्टिवल। ठीक है जी, ये 2020 में हुआ था। फर्स्ट हिंदू जीडी पायलट ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच प्रोविंस। तो ज़्यादातर हिंदूज जो हैं वो सिंध प्रोविंस में रहते हैं, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मोस्ट प्रोबेबली सिंध से ही होगी, या होगा दोनों। Pakistan has about 759 pharmaceutical manufacturing units, but the only WHO approved manufacturing facility is dash। तो अंदाज़ा करें कि जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है और जो उससे अप्रूव्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी थी पाकिस्तान में 2020 में, मई 2020 की हम बात कर रहे हैं। और टोटल 759 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक या WHO के ने अप्रूव की हुई थी। बाकी सारी की सारी जो हैं वो अप्रूव्ड नहीं थी। स्पूरियस ड्रग्स भी हो सकती हैं, इलीगल इलीगल तो नहीं, खैर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स भी उनमें आ जाती है। तो जो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है, अप्रूवल लेना चाहिए। खैर कौन सी कंपनी थी जी? गेट्स फार्मा इज़ द ओनली कंपनी जो कि रजिस्टर्ड थी या फिर जो अप्रूव्ड थी बाय WHO। आगे आते हैं जी, हम बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के ऊपर। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। तो WHO कब इस्टेब्लिश हुई? अब बात यह है कि 2020 में चूंकि कोरोना वायरस का ही ज़्यादातर रुझान चल रहा था, तो उस केस में हमारे पास WHO जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में आ गई। और WHO लाइमलाइट के में आने की वजह से फिर हमें WHO को भी पढ़ना पड़ता है कि भाई ये कब बनी थी, इसका पर्पज़ क्या था, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त भी इम्पोर्टेंट थी, इस वक्त भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड की रिसर्जेंस हमें इंडिया में और पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। खैर इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को। विच यूएन बॉडी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी टू डिफीट कोविड-19। तो यूएन जनरल असेंबली, जिसको UNGA कहते हैं, उसने अडॉप्ट की थी एक रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी, यानी कि सारी दुनिया जो है एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करके कोविड-19 को मात दे। Name the African American whose death at the hands of a police officer sparked violent riots in America in late May 2020। तो जॉर्ज फ्लॉयड है उस ब्लैक पर्सन का नाम जो जिसको टॉर्चर किया गया था, या फिर ही वो सेइंग कि आई कैंट ब्रीथ एंड आई कैंट ब्रीथ। तो जो दोनों वाइट पुलिसमैन थे, दे डिड नॉट गिव एनी, you can say they did not care much for that person, and the result was that George Floyd died at the hands of those policemen। और जो जिन लोगों ने उसको फिल्म किया था उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया और फिर वो वायरल हुआ, एंड देयर वाज अ ह्यूज आउटक्राई अक्रॉस अमेरिका एंड अक्रॉस द होल वर्ल्ड, जिसकी वजह से ब्लैक लाइव्स मैटर जो है, BLM मूवमेंट जो है वो जन्म लेती है और बहुत ज़्यादा ये तब से चल रही है। ठीक है जी, तो जॉर्ज फ्लॉयड इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन। महातीर मोहम्मद, एक्स मलेशियन प्रीमियर,
was fired from his own party on 28 May 2020. What is the name of the party which he co-founded and was its chairman until 18 May 2020? तो 18 मई तक वो उसके चेयरमैन थे, लेकिन 28 मई को उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। वो एक फॉर्मर प्रीमियर है मलेशिया के। तो उनकी पार्टी का नाम क्या था? बेसिकली पार्टी का नाम पूछा हुआ है, यूनाइटेड इंडिजिनस पार्टी, UIP जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Which nation has included disputed territories of Kalapani, Lipulekh and Limpiyathura in its new map? तो disputed territories जो है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो है, ये सारी नेपाल की territories हैं। disputed territories है बेसिकली विद इंडिया। उस वक्त काफ़ी सारे जोक्स भी चल रहे थे, आई थिंक मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि नेपाल ने जब ये अपना नया मैप या फिर कंट्रोवर्शियल मैप जारी किया था, जिसमें जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है उनको भी अपना बना के उन्होंने दिखा दिया था, तो बहुत सारे इंडियन चैनल्स ने, बहुत सारे इंडियन मीम पेजेस ने इसके ऊपर मीम्स बनाए कि भाई चांद भी नेपाल ने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया जो है वो नेपाल की टेरिटरी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो नेपाल इज द राइट आंसर। विच एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट टू गो बैंकक्रप्ट आफ्टर द कोविड पैंडेमिक? तो फ्लाई बी जो है दैट इज द फर्स्ट एयरलाइन जिसने डिक्लेयर कर दिया कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। रीज़न क्या है? कोविड की वजह से सारे जो है टूरिज्म और ट्रेवल्स हर जगह पे बैन हो चुके थे, एंड द रिजल्ट वाज दैट के फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हुई। अगर अब फ़्लाइट्स चलती नहीं है तो ये जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो अपने पायलट्स को, हॉस्टेसेस को या दूसरे स्टाफ्स को पे नहीं कर सकते। अगर पे नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोटेस्ट पे जाएंगे, एंड जो इनके रिकरिंग अखराजात हैं जो इन्होंने पहले डेट या लोन लिए होते हैं, और उसके अलावा भी जो इनके मेंटेनेंस वगैरह के अखराजात हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो इनको फिर बैंकरप्ट होना पड़ता है। तो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी। Which country recently announced its decision to withdraw from Open Skies Treaty? तो USA ने अनाउंस किया था कि उसने ओपन स्काइज ट्रीटी से विथड्रॉ करना है। 2020 की ही बातें चल रही हैं। Which among the following nations has not ratified the Open Skies Treaty? तो USA ने विथड्रॉ कर लिया, इसने पहले रेटिफाई किया था और इसने बाद में उसे पुल आउट कर लिया, विथड्रॉ कर लिया। लेकिन इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने कभी उसको रेटिफाई ही नहीं किया? द करेक्ट आंसर इज किर्गिस्तान। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। बेसिकली सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ये, और डायरेक्टली बिलो रशिया आती है। और आई थिंक इसका जो कोस्ट है ऑन द वेस्ट, इट इज विद द कैस्पियन सी एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। When was International Day for Biological Diversity observed? तो International Day for Biological Diversity जो है वो मनाया गया था जी 22 मई को। Which country has developed I Feel You, an intelligent bracelet which will help users respect social distances rules? तो इटली ने जनाब ये एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट बनाई थी, आई फील यू। ठीक है, बड़ा मज़े का नाम है, आई फील यू। तो ये इटली ने बनाई थी, एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट थी जिसके वजह से जब आप दूसरों के नज़दीक जाते हैं तो वो आपको वार्न कर देती थी और बेसिकली आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है रखने पे मजबूर करती थी। May 18 is observed every year to acknowledge the medical community who are working to find a safe vaccine for which disease? तो हर साल 18 मई को जनाब उन डॉक्टरों और उन मेडिकल एक्सपर्ट्स का डे मनाया जाता है जो कि एड्स का कोई ना कोई तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उसके लिए वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन अगर आप पहले लगवा लेते हैं तो फिर आपको वो बीमारी नहीं होती। ठीक है जी। सो हर साल हम 18 मई को उन डॉक्टर्स को, उन मेडिकल कम्युनिटी के स्पेशलिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई, या एक्नॉलेज करते हैं कि जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। When is वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है जी। Pakistani American doctor and a state senator for Connecticut who helped develop a ventilator device that makes it possible to treat 7 COVID patients at once. उसका नाम क्या है? तो ये एक तो चीज़ आपने याद रखनी है, कितने लोगों के ये ट्रीट कर सकता है जी? 7 कोविड पेशेंट्स को एट अ टाइम जो है वो ट्रीट कर सकता है। और इस पाकिस्तानी ये ना सिर्फ एक पाकिस्तानी डॉक्टर है बल्कि ही इज़ ऑल्सो अ स्टेट सेनेटर। यूएसए में फेडरल सेनेटर्स भी होते हैं और स्टेट सेनेटर मतलब कि जिस तरह आपके सूबे हैं पंजाब, सिंध वगैरह वगैरह, तो उनके अपनी जो यूएस की स्टेट्स हैं, ठीक है, जो उनके सूबे हैं
उनके भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, उनका अपना एक स्टेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेट की भी सेनेट है, और एट अपर लेवल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज द फेडरल लेवल, और हाउस ऑफ और उसी के ऊपर जो सबसे पावरफुल अपर हाउस है सेनेट, वो भी वहाँ पे मौजूद है। खैर, डॉक्टर सऊद अनवर इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। Ocean researchers have found the world's longest animal ever, 150 feet long, in deep sea canyon of coast. The name of the animal is dash. तो उस एनिमल का नाम क्या रखा गया जी? साइफोनोफोर। ठीक है, ज़ाहिर है एनिमल ने अपना नाम आगे खुद तो नहीं बताना कि मेरा नाम ये है। उसका उस एनिमल का नाम जब भी हमने रखा था, पहले रखा था या अभी रखा है, वो क्या है जी? साइफोनोफोर। और ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर है अभी तक का। ठीक है जी, इट इज़ 150 फीट लॉन्ग। चलें जी। The US was recently praised by the UAE for its role in the global coalition against Daesh. What is the other name for Daesh? Daesh का दूसरा नेम जो है वो ISIS है जी। ठीक है जी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या आईसिल भी कहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट। ठीक है। Next we have Meerkat, which has captured high quality imaging of PKS 214 2014 55 galaxy, is a satellite of which country? तो इस सैटेलाइट का आपने नाम याद रखना है, मीरकैट, जिसने बहुत हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस किया है जी PKS 2014 55 गैलेक्सी का। उस वो बेसिकली किस कंट्री की सैटेलाइट है जी? ये है साउथ अफ्रीका की। World Tuna Day is observed on May 3, 2020. Tuna belongs to which species? तो ये बड़ा आसान सा है। टूना आपको पता है कि जी फिश की एक स्पीशीज है। दूसरा आपने याद रखना है कि वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है जी? हर साल 3 मई को। Recently, Dennis Goldenberg passed away. He was a social activist of which country? तो डेनिस गोल्डनबर्ग जो है he was a social activist of साउथ अफ्रीका, और वही साउथ अफ्रीका की ही सेटेलाइट भी थी। आप दोनों को क्लब कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से याद रह जाएगा। सो ये थे आज के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और ये आपको आपके आने वाले पेपरों में भी हेल्प करेंगी, और इसके अलावा ये आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ करेंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें कि इस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ और अच्छा अच्छा मटेरियल जो है वो फ्री में मिल रहा है। सो यू शुड नेवर मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। इस वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट कर दें कोई अच्छा सा। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।